हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे प्री क्वालिफाइड और प्री अप्रूव्ड ऑफर के बारे में। तो आप ही में से किसी व्यूअर ने ये सवाल किया था कि ये प्री क्वालिफाइड और प्री अप्रूव्ड ऑफर क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होते हैं, ये बताइए। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो में यही जानकारी देने वाला हूँ कि प्री क्वालिफाइड ऑफर क्या होता है, प्री अप्रूव्ड ऑफर क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इन्हीं के बारे में। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, ये जो है इनका मीनिंग है, ये वेरी करेगा लेंडर टू लेंडर या फिर क्रेडिटर टू क्रेडिटर। तो कुछ क्रेडिटर या फिर कह लीजिए लेंडर। अब यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि लेंडर मीन्स कि बैंक हो या फिर कोई कंपनी जो आपको लोन या फिर क्रेडिट कार्ड ऑफ़र कर रही है इस तरह से, चाहे प्री क्वालिफाइड करके या फिर प्री अप्रूव्ड करके। तो ये वेरी करता है उनके ऊपर कि कौन सा बैंक है या फिर कौन सी कंपनी है। तो कुछ ऐसे लेंडर हैं जो सेम मीनिंग में लेते हैं, चाहे तो आप उसको जो प्री क्वालिफाइड कह लीजिए या फिर प्री अप्रूव्ड कह लीजिए, उनका मीनिंग सेम होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो इनको जो अलग अलग मीनिंग में लेते हैं। तो चलिए समझते हैं कि अलग अलग मीनिंग क्या हो सकती है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, प्री क्वालिफाइड का मतलब ये होता है कि कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं लोन के लिए भी और क्रेडिट कार्ड के लिए भी, जिसको हम क्राइटेरिया भी कह सकते हैं कि होती हैं, जो कि बैंक जो है सेट करके रखता है, तय करके रखता है कि अगर कोई जो कस्टमर इन क्वालिफ़िकेशन को मीट करता है तो उनको हम जो है ऑफ़र करेंगे अपना एक क्रेडिट कार्ड या फिर लोन। तो अगर कोई कस्टमर है जो कि मीट कर रहा है उनकी क्राइटेरिया को, उनके क्वालिफ़िकेशंस को, तो फिर उनको ऑफ़र किया जाएगा इस तरह के क्रेडिट कार्ड या फिर लोन वगैरह का ऑफ़र किया जाएगा। हाँ, तो ऑफ़र करने के लिए जो लेंडर्स होते हैं या फिर आप इनको बैंक्स कह सकते हैं, क्रेडिटर्स कह सकते हैं, जो कि आपको क्रेडिट कार्ड या लोन वगैरह के ऑफ़र करते हैं, तो ये कस्टमर की बेसिक क्रेडिट प्रोफाइल को चेक करते हैं। चेक करने के बाद जो है देखते हैं कि अगर हाँ कस्टमर जो मीट कर रहा है, इन्होंने जो क्वालिफ़िकेशन बना रखे हैं, जो क्राइटेरिया वगैरह बना रखे हैं, उनको मीट कर रहा है, तो फिर जो है बैंक उनको ऑफ़र करता है प्री क्वालिफाइड ऑफ़र। अब यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सिर्फ क्वालिफ़िकेशन की बात हो रही है कि आप जो है क्वालिफ़िकेशन अगर फुलफ़िल कर रहे हैं तो आपको ऑफ़र आएंगे। अगर आप उनको एक्सेप्ट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको क्रेडिट कार्ड या फिर लोन जो है मिल गया है, वो अप्रूव हो गया है। वो अप्रूव नहीं होता, आप सिर्फ क्वालिफ़िकेशन को पूरा किए हैं तो उस बेस पे आपको बैंक ने या फिर जो है कोई अदर कंपनी है लोन वगैरह की, उसने ऑफ़र किया है इस तरह का लोन या फिर क्रेडिट कार्ड। तो इसके बाद जब आप जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, मीन्स कि जब आप जो इंटरेस्ट दिखाते हैं उस ऑफ़र में, तो आपको अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के लिए देखिए आपकी सारी डिटेल्स वगैरह मांगी जा सकती हैं, जैसे कि आपकी पर्सनल डिटेल्स वगैरह हो गई और फिर उसके बाद जो है आपकी इनकम की डिटेल्स हो गई। ये सारी डिटेल्स आपसे मांगी जा सकती हैं। उसके बाद जो है सारे पैरामीटर्स चेक करने के बाद बैंक या फिर कोई कंपनी है तो डिसाइड करेगी कि आपको क्रेडिट कार्ड या फिर लोन मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। मतलब कि अप्रूवल के लिए वो आपको पेंडिंग में रखेंगे, सारे पैरामीटर्स चेक किए जाएंगे। अगर सब कुछ सही हुआ, ठीक हुआ, तो आपको जो है समझिए कि क्रेडिट कार्ड या फिर लोन मिल जाएगा, आपका लोन या फिर क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाएगा। तो इसमें जो है हार्ड इंक्वायरी होती है जो कि आपके क्रेडिट स्कोर या फिर सिबिल स्कोर को इम्पैक्ट कर सकती है। तो इसको आप समझिए कि आपको अगर इस तरह के ऑफ़र्स आते हैं जहाँ पे आपको अप्लाई करना होता है, आपको सारी अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी होती है, तो आप बचिए इस तरह के एप्लीकेशन से कि अगर कहीं रिजेक्ट हो जाता है तो आपको बाद में खामियाजा उसका भुगतना पड़ सकता है कि आपका क्रेडिट स्कोर डाउन जा सकता है। तो इसलिए आप जो है प्री क्वालिफाइड ऑफ़र को पहले अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आप अप्लाई करिए। हाँ, ये प्री क्वालिफाइड ऑफ़र आपको एक प्लस पॉइंट देता है कि ज़्यादा चांसेस होते हैं अप्रूवल के, बट 100% गारंटी नहीं होती कि आपको अप्रूवल मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के लिए। तो इसलिए आपको सोच समझ के अप्लाई करना होगा। अगर वहाँ पे हार्ड इंक्वायरी हो रही है तो आपको बचना है इस तरह की हार्ड इंक्वायरी से। अब इस पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ये सॉफ्ट इंक्वायरी और हार्ड इंक्वायरी क्या होती है। बहरहाल दोस्तों, ये तो बात होगी प्री क्वालिफाइड ऑफ़र के बारे में। अब बात कर लेते हैं प्री अप्रूव्ड ऑफ़र के बारे में। तो अगर हम प्री क्वालिफाइड ऑफ़र को फर्स्ट स्टेप में रखते हैं, मानते हैं, तो ये प्री अप्रूव्ड ऑफ़र सेकेंड स्टेप में आता है, क्योंकि इसमें जो अप्रूवल रेट्स हैं काफ़ी हाई होते हैं, अप्रूवल के चांसेस होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। इसमें क्या होता है कि बैंक जो है कंसिडरेबल चेकिंग करता है आपके क्रेडिट प्रोफाइल की, मतलब कि अच्छी खासी चेकिंग करता है, उसके बाद ही आपको इस तरह के ऑफ़र प्रोवाइड करता है, प्री अप्रूव्ड ऑफ़र प्रोवाइड करता है। इसमें क्या होता है कि आपको अपनी बेसिक डिटेल्स ही इंटर करनी होती है। सबसे पहले तो अगर आपको ये ऑफ़र आता है तो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, इंटरेस्ट उसमें दिखाते हैं, तो इसमें आपको सिर्फ बेसिक डिटेल्स आपको इंटर करनी होती है। कोई आपके इनकम के रिगार्डिंग आपसे डिटेल्स नहीं मांगी जाती हैं। और आपको अगर क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र है तो आपको आपका क्रेडिट कार्ड इंस्टेंटली मिल जाता है। कुछ बैंक तो इंस्टेंटली आपको क्रेडिट कार्ड जनरेट करके दे देते हैं, कुछ बैंक आपको जो है थोड़ा सा टाइम लगाते हैं फिज़िकल क्रेडिट कार्ड भेजने में। और वहीं पे जो अगर लोन वगैरह तो वो भी आपको कुछ ही टाइम के अंदर अंदर आपके
अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो है ये काम करता है प्री अप्रूव्ड वाला ऑफ़र। ऐसा हो सकता है कि काफ़ी लोग मुझसे पूछेंगे क्रेडिट प्रोफाइल आखिर है क्या, जिसको कि लेंडर या फिर क्रेडिटर चेक करता है आपको ऑफ़र करने से पहले, चाहे वो लोन का ऑफ़र हो या फिर क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र हो। तो ये क्रेडिट प्रोफाइल क्या है? तो ये क्रेडिट प्रोफाइल आपका क्रेडिट अकाउंट उसको कहते हैं जैसे कि आपने लोन वगैरह ले रखा हो या फिर जो है आपका क्रेडिट कार्ड हो, तो उसमें जो है आपकी सारी डिटेल्स होती हैं कि आप किस तरह से पेमेंट कर रहे हैं, आपकी पेमेंट हिस्ट्री वगैरह होती है, कितने आपके अकाउंट चल रहे हैं, कौन कौन से बैंक के हैं, मतलब सारी डिटेल्स उसमें होती हैं। कितने अमाउंट का लोन है आपका, कितनी आपने EMI पे करी है, और क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है, कौन से बैंक का क्रेडिट कार्ड है, और पेमेंट वगैरह कैसे हो रहे हैं। तो उसमें सारी डिटेल्स वगैरह होती हैं आपके क्रेडिट अकाउंट के अंदर। तो वही सारी डिटेल्स जो है लेंडर, क्रेडिटर या फिर बैंक कह लीजिए चेक करता है, उसके बाद आपको ऑफ़र देता है। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि जिनके पहले से कोई क्रेडिट अकाउंट मौजूद नहीं है, मतलब कि लोन या फिर क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो क्या उनको बैंक जो है प्री अप्रूव्ड का ऑफ़र नहीं करेगा, चाहे प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का हो या फिर लोन का हो। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि बिल्कुल बैंक आपको ऑफ़र कर सकता है, बल्कि बैंक ऑफ़र करता भी है। काफ़ी लोगों को जो है इस तरह से क्रेडिट कार्ड्स और लोन वगैरह मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना दोस्तों कि बैंक चेक करता है आपके क्रेडिट और डेबिट हिस्ट्री को, कि आप अपने अकाउंट से कितने ट्रांजैक्शंस करते हैं, आपके अकाउंट में कितने पैसे आते हैं, कितने पैसे जाते हैं। तो उस बेस पे आपको जो है बैंक क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र करता है या फिर लोन वगैरह का ऑफ़र करता है। सो इस तरह से भी आपको प्री अप्रूव्ड का ऑफ़र आ जाता है। तो प्री अप्रूव्ड का ऑफ़र जो होता है आमतौर पर हम देखते हैं जैसे कि HDFC बैंक की तरफ से अगर आए, या फिर जो है ICICI बैंक की तरफ से आए, या फिर एक्सिस बैंक की तरफ से हो, तो इसमें क्या होता है कि हमें ऑफ़र सेक्शन के अंदर देखने को मिलता है क्रेडिट कार्ड का प्री अप्रूव्ड ऑफ़र है या फिर जो है लोन का प्री अप्रूव्ड ऑफ़र है, तो वहाँ पे आता है कांग्रेट्स, आपका जो है प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र है, इतने डेट तक का है, तो आप चाहें तो उसको क्लेम कर सकते हैं, मीन्स कि आप जो है अपना क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तो यही होता है, उसमें आपको सिर्फ ऑफ़र एक्सेप्ट करना होता है, मीन्स कि आपको ऑफ़र पे क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आपसे बेसिक डिटेल्स, वही सब आपका नेम वगैरह और कुछ एड्रेस वगैरह, और हो सकता है कि OTP के ज़रिए वेरिफिकेशन तो होता ही होता है, बस यही होता है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं होता है। सारे आप डिटेल्स वगैरह फिल कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, तो आपको आपका क्रेडिट कार्ड मिल जाता है इंस्टेंटली। ICICI बैंक का तो इंस्टेंटली जनरेट हो जाता है, और HDFC बैंक का भी कुछ इसी तरह से है। आपने अगर क्रेडिट कार्ड का जो ऑफ़र है उसको एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो आपको क्रेडिट कार्ड कुछ दिनों के अंदर अंदर आपके एड्रेस पे भेज दिया जाता है। और एक्सिस बैंक का भी कुछ इसी तरह से है, और एक कोटक महिंद्रा बैंक या फिर अदर कोई बैंक जो है वो भी आपको इसी तरह से ऑफ़र करते हैं। कई केसेस में जो है बैंक आपको कॉल करता है, अगर प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफ़र कर रहा है या फिर लोन ऑफ़र कर रहा है, तो आपको बताया जाता है कि आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र है, अगर आप लेना चाहें तो बताइए। आपसे सिर्फ इंटरेस्ट जो है आपका पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि आपसे कोई ऐसी पर्सनल डिटेल्स जैसे कार्ड नंबर वगैरह, CVV नंबर वगैरह इस तरह की, या फिर अकाउंट नंबर, कस्टमर ID, इस तरह की कोई भी पर्सनल डिटेल हो तो आप उनको शेयर मत करिएगा। बस उसमें जो आपकी बेसिक डिटेल्स होती है, आपका नेम होता है, यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, और एड्रेस वगैरह, मतलब कि ऐसी बेसिक डिटेल्स होती हैं जो आप उनको देंगे, तो वो जो है वहाँ से आपका क्रेडिट कार्ड प्रोसेस कर देंगे, और आपका क्रेडिट कार्ड आपको कुछ दिनों के अंदर मिल जाएगा। तो इस तरह से भी आपको ऑफ़र्स आते हैं, और कई बारी जो है आपको मेल के थ्रू भी पता लगता है, लेकिन वो बैंक के ऑफिशियल मेल ID से हो तभी जो है आप उस पर भरोसा करिएगा। कोई भी मेल पे आप क्लिक विलिक करके अपनी डिटेल्स वगैरह मत इंटर करिएगा। और SMS के ज़रिए भी कभी कभी आपको पता लगता है, लेकिन कभी भी आप SMS वगैरह पे इस तरह से अगर आपको कोई लिंक वगैरह मिले तो क्लिक करके पर्सनल डिटेल्स वगैरह मत फिल करिएगा। वहाँ पे पूरी चेकिंग कर लीजिएगा, सब कुछ सही है, उसके बाद ही आपको डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। अब यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे लेंडर्स हैं जो इन दोनों ही टर्म्स को एक ही मीनिंग में लेते हैं, चाहे वो प्री अप्रूव्ड हो, चाहे वो प्री क्वालिफाइड हो, मतलब दोनों का सेम ही होता है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, अगर आपको प्री क्वालिफाइड ऑफ़र मिले तो इसमें आपको सिर्फ बेसिक डिटेल्स आपको इंटर करनी होती है, आपको कोई ज़्यादा डिटेल्स वगैरह नहीं देनी होती है, ना तो आपको अपने इनकम की डिटेल्स वगैरह देनी होती है, और आपको आपका क्रेडिट कार्ड अगर है तो वो अप्रूव्ड हो जाता है, आपको मिल जाता है, और इसी तरह से लोन भी मिल जाता है, वो भी अप्रूव हो जाता है। और कभी कभी को क्या होता है कि प्री अप्रूव्ड में भी आपको सारी डिटेल्स अपनी इंटर करनी होती है, सब कुछ फिल करना होता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी देने होते हैं। तो मतलब कि अगर सेम मीनिंग में लिया जाए तो कुछ भी हो सकता है, इधर का उधर हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। इसका प्री अप्रूव्ड का मतलब जो है प्री क्वालिफाइड हो सकता है, प्री क्वालिफाइड का मतलब प्री अप्रूव्ड हो सकता है, या दोनों सेम मीनिंग में भी आ सकते हैं। तो मतलब ऐसे ही चलता है। ये जो है लेंडर टू लेंडर, क्रेडिटर टू क्रेडिटर, बैंक टू बैंक डिपेंड करता है कि उसको किस मीनिंग में ले रहा है।
बट यहाँ पे आमतौर पे जो आपको बड़े बड़े बैंक, प्राइवेट बैंक हैं जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, ये जो आपको प्री अप्रूव्ड ऑफ़र करते हैं तो आपको पता लग जाता है जब आप अपनी नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग वगैरह में लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे आपको ऑफ़र सेक्शन के अंदर दिखाया जाता है या फिर आपको खुद ही बैंक की तरफ से कॉल आ जाती है कि आपको ऑफ़र है, अगर आपको लेना तो बता दीजिए। और हाँ, एक्सिस बैंक भी आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफ़र करता है, ये तो मैं भूल गया था। हो सकता है कि ये लोग उसको प्री क्वालिफाइड ऑफ़र कहते हों, तो ये तो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, बट आपको पता लग जाता है। बहरहाल दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, कहीं पे भी आपको इस तरह के ऑफ़र आएँ, चाहे प्री अप्रूव्ड के हों या फिर प्री क्वालिफाइड ऑफ़र हों, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पे आपको क्या पूरी अपनी डिटेल्स वगैरह एंटर करनी है। मतलब एक जो है पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस होता है क्रेडिट कार्ड या लोन का, वैसे अगर आपको करना हो तो आप कभी भी अप्लाई मत करिएगा। जहाँ कहीं पे भी आपसे जो है मांगा जाए कि आप अपने इनकम का कोई जो है प्रूफ दीजिए, आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कितनी आपकी सैलरी है, मतलब आपकी इस तरह की डिटेल्स वगैरह मांगी जाएँ और वहाँ पे वेरिफिकेशन हो, तो आप मत अप्लाई करिएगा। क्योंकि अगर आप ये सोच कर अप्लाई करेंगे कि ये प्री अप्रूव्ड है या फिर जो है प्री क्वालिफाइड ऑफ़र है, इसमें आपको जो है अप्रूवल मिलकर ही रहेगा, 100% गारंटी है, तो इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। वही यही कि आपका क्रेडिट स्कोर इससे ख़राब हो सकता है, तो इसलिए आपको सोच समझ के सब कुछ करना है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।